हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का अगर छप गया तो दूसरे महीने डोनाल्ड ट्रंप का नहीं छाप सकता, क्योंकि उनके पास करंट इश्यूज ऐसे हैं। लेकिन टाइम मैगजीन ने दूसरा इश्यू, वो भी कवर स्टोरी, और उससे नहीं पढ़ा, लेकिन ये तीसरा इश्यू निकाला टाइम मैगजीन ने और बताया कि कितने डेथ कैसे होते हैं। तो अमेरिका जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, या जिसके लिए हमको लगता है कि हम वहाँ जाके सेट हो जाएंगे, या जो डिक्टेट कर रहा है WHO को और हमको कि आप ऐसे करो, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं, आपको ये करो वो खाई, 4% पॉपुलेशन 40% रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है वर्ल्ड का। वो अमेरिका हमको क्या सिखाएगा? और ये हेल्थ के बारे में तो नहीं सिखा सकता, वो उनका ही मैगजीन कहता है, उनका ही अथॉरिटीज़ कहती है। मैं वो नहीं कहता कि शिकागो का क्राइम रेट क्या है, मैं वो नहीं कहता कि वहाँ की हर 42% लड़की टीन है, 19 भी नहीं हुई है, 18 है, और वो बिना शादी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। मतलब वहाँ का सोशल लाइफ के बारे में नहीं बताऊँ। 19 प्रकार के फैमिली का वहाँ स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ तो क्या है, न्यूक्लियस फैमिली और जॉइंट फैमिली, हमको फैमिली की व्याख्या इतनी नहीं मालूम, उन्होंने इतनी फैमिली। मैं उसके लिए एक जोक कभी करता हूँ, गुजराती में है, और वो वायरल हो तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानते हैं, आपको सिर्फ सुनने की मज़ा आएगी। तो घर में झगड़ा चल रहा था बच्चों के बीच में, तो पति आया, तो क्या है, तो ये यार ये क्या आज हो ना, ये तारा छोकरा है, मारा छोकरा है, भेगा मळीने आपड़ा छोकरा ने मार्या। मतलब वो फैमिली की व्याख्या, मतलब हमारे यहाँ होता था, आंगड़ियात आते हैं, दूसरी शादी होती थी, लेकिन 19 प्रकार का फैमिली सोचा नहीं, ऐसी उसकी फैमिली की स्ट्रक्चर है। अब वो सोशल प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अमेरिका का, मैं तो सिर्फ मैं वैद्य हूँ, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो अमेरिका से नहीं सीखना है, या अमेरिका जहाँ थक चुका है। अब आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन क्या हुआ? फिर WHO ने बोला, क्योंकि 1978 में अलमाता में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ बताया गया कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। तो हम तब, मैं केतन जैसे पढ़ने आया था, मैं भी पढ़ने आया था उधर यूनिवर्सिटी में, और उस समय पता चल गया ओहो 2000 में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सबको हेल्थ दे देगा, और हम वो पढ़ रहे थे, फिर पढ़ा रहे थे वो हम सोशल जो मेडिसिन होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसमें वो पढ़ा रहे थे कि 2000 में तो सबको हेल्थ दे देंगे WHO। 2000 आ गया, हम तो उसी यूनिवर्सिटी में थे, आज तो 2020 है, तो 2000 आ गया, तब सबने बोला कि भाई आपने बोला था इसी ये वैक्सीन करेंगे, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, ये इस तरह से साफ करो, ऐसा गटर करो, ऐसे ये करो, पूरी दुनिया को डिक्टेट कर दिया। और भारत ने भी उसमें अलमाता जो डिक्लेरेशन था उसमें हमने भी साइन किया था। तो उसी तरह से मलेरिया की दवा लिखते रहे, आज भी पोस्ट कार्ड में आता है मलेरिया क्लोरोक्विन ले लो, 50 साल हो गया उसको तो, लेकिन ना मलेरिया गया ना क्लोरोक्विन गई, क्लोरोक्विन से एसिडिटी हो गई, होजरी फट गई, लेकिन मच्छर नहीं भागे। DDT हम लगाते रहे, उस समय तो मच्छर भागते थे, आज DDT मच्छर का खुराक बन गई है। जब कोई MLA आता है, कोई मिनिस्टर आता है, DDT छिड़कते तो हैं, लेकिन DDT से वो मच्छर को और मक्खी को आनंद हो गया कि चलो आज तो फिश हो गया, आज तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि वो रेजिस्ट हो गए उस DDT से, गैमेक्सिन से। जो मरते थे पहले वो मरते नहीं है अब। तो साइंस वो नहीं है, साइंस इसको कहते हैं नित्य नूतन चिर सनातन। अपडेट होना चाहिए, लेकिन चिर सनातन सिद्धांत होना चाहिए, उसको साइंस कहते हैं। ये तो ट्रायल एंड एरर वाला साइंस है। तो वो मैं बातों में ये कह रहा हूँ कि WHO ने ये बता दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और बान की मून, इसके पहले के जो सेक्रेटरी जनरल थे WHO के, खास करके इसके क्या बोलते हैं हमारे UN के, तो UN के बान की मून ने बता दिया कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये बड़ी समस्या है। 2020 के बाद कोई एंटीबायोटिक, अगले साल एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी। परसों हमारा रिपोर्ट आया भारत का कि 3 अगर पेशेंट है उसमें से 2 को एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, रेजिस्ट हो गई है, एक कोई थोड़ा काम कर रही है। और वो भी उसके पीछे बहुत बड़ा रिपोर्ट्स है कि वो पहली बार ले रहा है, या उसको सिस्टम से दे गई है वगैरह वगैरह, या कुछ बैक्टीरिया ऐसा होगा जिसके ऊपर अभी वही पहली बार वो काम कर रही है दवाई। बाकी भारत में ऐसा रेजिस्टेंस आने वाला है विश्व भर में। तो फिर WHO ने हर सरकारों को एक पत्र लिखा, एडवाइजरी जाहिर की। एडवाइजरी होती है, करे ना करे उनके ऊपर है कि आप अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करो और उसको ढूंढो। तो ये रिपोर्ट्स है उसका। इथियोपिया, माली, म्यांमार वगैरह तो छोटे कंट्री है, हमसे भी छोटे हैं, थर्ड वर्ल्ड है या अविकसित है, लेकिन नीचे देखो आप तो जर्मनी से लेकर US तक वहाँ भी अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी। वो एलोपैथी ने या WHO ने दबा दी थी, लेकिन सर्वे हुआ तो अपने अपने कंट्री का ढूंढो, जब बताया तो उन्होंने निकाला।
तो कोई ना कोई एक आदमी वहाँ का कितनी बार वो मेडिसिन लेता है उसका एक रिपोर्ट आया, तो बता दिया कि अब 2011 से, ये 2011 में उन्होंने एडवाइजरी जाहिर की, अभी आ गया है कि आप अभी CAM कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन या इंटीग्रेटेड मेडिसिन में करो, हम थक चुके हैं, यानी कि एलोपैथी थक चुका है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, ये वर्ल्ड का सिनेरियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ CAD में बैठा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, लेकिन मैं जो हिसाब से आपको बताने वाला हूँ अभी, उसका बैकग्राउंड मैंने बताया कि वर्ल्ड कहाँ थक चुका है। मैंने बाकी बातें नहीं की, लेकिन ये बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ हमको अभी थोड़ी देर के बाद जाना है। तो प्रॉब्लम क्या है नहीं समझेंगे, सोसाइटी क्या मांग रही नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं जा पाएंगे। तो ये दुनिया की मांग है और दुनिया की मांग को एक इकोनॉमिक्स एंडोर्स कर रहा है। नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस। दुनिया ने अभी तक धंधा कर लिया बीमारी का, साल, स्टर्लिंग, अपोलो, एम्स, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खड़ी कर दी। आपको मालूम है एम्स का फैटल रेट क्या है या सर्वाइवल रेट क्या है? किसी को मालूम है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका सर्वाइवल रेट क्या है या फैटल रेट बताइए, जो भी कोई भी बता सकते हो तो 4% है। 100 आदमी अगर अंदर गए तो 4 जिंदा वापस आएंगे। इतनी बड़ी सिस्टम के अंदर गोपीनाथ मुंडे गए वापस आए, अटल बिहारी वाजपेयी गए वापस आए, 2-4 दिन देरी से वापस आए क्योंकि वो 15 अगस्त थी, तो मतलब वापस आए यानी कि वो डेड बॉडी बन के वापस आए, और वो भी 2-3 दिन देरी से। वो सिस्टम है उनके पास कि वेंटिलेटर चलता रहे, पता न चले कि आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। मतलब हेलीकॉप्टर से आके कार्डियक सर्जन अमेरिका से आके एम्स में सर्जरी तो कर सकता है, लेकिन आदमी को स्वस्थ नहीं रख सकता। और वो भी 100 अगर अंदर गए हैं तो उसमें से 4 लोग ही वापस आ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? 4 लोग ही वापस आ सकते हो, कैसे? वो सिस्टम का क्या उपयोग है भाई? वो सिस्टम का कोई उपयोग नहीं है। अगर होगा उस उपयोग तो लिमिटेड है। तो ये पॉल्सन पिल्जर कोई वैद्य नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो अर्थशास्त्री है। मैक्सेस अवार्ड इस बुक को मिला कि पहले तो व्हील रिवॉल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया, ये इंटरनेट का आया, अब आ रहा है वेलनेस रिवॉल्यूशन।